दोस्तों, किसी गांव के एक कोने में धूल से सनी टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था श्यामू। एक 20 साल का सीधा साधा लड़का। ना कोई बड़ा सपना, ना कोई बड़ा इरादा, बस एक ही ख्वाहिश, 2 वक्त की रोटी। वह बचपन से ही अपने बापू के साथ गांव के ईंट भट्ठे पर काम करता। बापू अब इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन उनका बोझ, उनकी जिम्मेदारियां अब श्याम के कंधों पर थी। सुबह 4 बजे उठकर वह एक टीन के मग में मुंह धोता, सूखे पराठे की एक बाइक मुंह में डालता और फिर नंगे पैर की भट्ठी की ओर निकल पड़ता। भट्ठा उसके लिए रोजगार नहीं, जिंदगी की डोर था। ईंटें बनाना कोई आसान काम नहीं था। मिट्टी लानी, उसे गूंथना, साँचे में ढालना, फिर धूप में सुखाना और फिर भट्ठी में पकाना। यह काम खून पसीने का सौदा था, पर श्यामू को किसी शिकायत का आदत नहीं थी। बस चुपचाप करता रहा। भट्ठे पर कई मजदूर थे, कई उससे उम्र में बड़े, लेकिन कोई वैसा ईमानदार नहीं था जैसा श्यामू था। चाहे बाकी मजदूर काम के बीच सुस्ता लेते, बीड़ी फूकते या छुट्टी मार जाते, श्यामू तब भी मिट्टी ढो रहा होता। उस दिन आसमान सुबह से ही खपा था, बादल घुमड़ रहे थे और हवा में नमी थी। भट्ठे पर सब मजदूरों ने अंदाजा लगा लिया था कि बारिश पड़ेगी। दोपहर होते होते सब धीरे धीरे खिसकने लगे। कोई कहता बीवी बुला रही है, कोई कहता बच्चा बीमार है। श्यामू वहीं बैठा सोचता रहा, इतनी ईंटें खुली पड़ी हैं, अगर भीग गई तो सब बर्बाद हो जाएगा। वो जानता था कि यह ईंटें इतनी मेहनत से बनी हैं, अगर इन पर पानी पड़ गया तो सब मिट्टी में मिल जाएगा। शाम होते होते बारिश शुरू हो गई और वह वहीं जिसका डर था। मूसलाधार बारिश, आधी आई, बिजली कड़कने लगी। पूरा भट्ठा वीरान था, पर श्यामू वहीं था, अकेला। बिना सोचे उसने गीले कपड़े में ही दौड़ना शुरू किया। एक एक ईंट उठाकर पास की झोपड़ी के नीचे जमा करने लगा। तेज बारिश में हाथ फिसलने लगे, कपड़े कीचड़ से सन चुके थे, लेकिन वो रुका नहीं। रात भर ईंटें ढोता रहा, थकता फिर उठता। अकेले दम पर करीब 4000 ईंटें उसने बारिश से बचा ली। आसमान में बिजली चमकी और उसने भीगते हुए मिट्टी में बैठे आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराया, हे भगवान, आज तूने देखा तो सही है, मैं रुकता नहीं। भोर की पहली किरण के साथ मालिक सुरेश सेठ अपने जीप से भट्ठे पर पहुंचे। रात की बारिश के बाद वह चिंता में थे कि कहीं ईंटें खराब ना हो गई हो, पर जब वह पहुंचे तो उन्होंने जो देखा वह हैरान कर देने वाला था। सब ईंटें झोपड़ी के नीचे करीने से जमा थी। कीचड़ में भी किसी ने ऐसा काम किया था कि नुकसान का एक टुकड़ा भी ना। वो आगे बढ़े और वहां बैठा श्यामू दिखाई दिया, भीगा, थका, आंखें लाल, लेकिन चेहरे पर संतोष। सेठ जी ने गाड़ी से उतरते ही कहा, कौन था यहाँ रात भर? श्यामू धीरे से बोला, मैं ही था सेठ जी। सेठ जी ने जैसे यकीन नहीं किया, बाकी मजदूर कहाँ गए? पता नहीं साहब, सब चले गए थे। मैंने सोचा अगर यह ईंट भीग गई तो नुकसान होगा। सेठ जी का दिल भर आया, बेटा तुमने जो किया है ऐसा कोई नहीं करता। तुमने मेरे लाखों बचा लिए, तुम सच्चे और वफादार हो। उन्होंने जेब से कुछ रुपए निकाले, श्यामू के हाथ में रखे और कहा, बेटा तू क्या करना चाहता है जिंदगी में? श्यामू बोला, सेठ जी मैं तो बस चाहता हूँ कि 2 वक्त की रोटी मिल जाए, पर अगर आपने पूछा है तो एक बात कहूँ, मैं आप जैसा बनना चाहता हूँ, कुछ सीखना चाहता हूँ। सेठ जी मुस्कुराए, बेटा अगर तेरे जैसा मेहनती इंसान कुछ ठान ले तो उसे कोई नहीं रोक सकता। आज से तू मेरा खास आदमी है, जो सीखना है मुझसे सीख। यह भट्ठा अब तेरा भी है। श्यामू की आंखें भर आईं। वो पहली बार किसी ने उसकी मेहनत को इतनी इज्जत दी थी। उस दिन के बाद से श्यामू ने केवल काम नहीं किया, उसने सीखना शुरू किया। वो अब ध्यान देने लगा कि किस मिट्टी से ईंट मजबूत बनती है, भट्टियों का तापमान कितना होना चाहिए, ईंट की सफाई कैसे हो, सब कुछ। जब व्यापारी भट्ठे पर आते, श्यामू उनके सवालों का जवाब देने लगा। पहले वह मजदूर था, अब वह कारीगर बन रहा था। धीरे धीरे ज्ञान उसका हथियार बनता गया। सुबह से शाम तक वह न सिर्फ ईंटें बनाता, बल्कि ध्यान से सेठ के हर काम को देखता। व्यापारियों से बात करना, माल भेजना, गाड़ी बुक करवाना, रेट तय करना, मिट्टी मंगवाना, सब कुछ जो बाकी मजदूर सिर्फ काम के घंटे गिनते, श्यामू काम के मतलब समझने लगा था। धीरे धीरे भट्ठे पर व्यापारी जब आते तो सेठ को छोड़कर श्यामू से बात करने लगे।
क्योंकि श्यामू उनके सवालों का जवाब सीधा, सच्चा और समझदारी से देता। वो कोई दिखावा नहीं करता, बस ईमानदारी से बोलता, यह ईंट इतनी पक्की है, यह वाला माल कल तक रेडी हो जाएगा। जो कहता पूरा करता। कुछ ही महीनों में श्यामू का नाम व्यापारियों की जुबान पर आने लगा। सेठ सुरेश को पहले तो खुशी हुई कि लड़का मेहनती है, पर जब उसने देखा कि व्यापारी उससे ज्यादा श्यामू की तारीफ करने लगे तो उसके दिल में कसक शुरू हो गई। कहीं यह लड़का इतना आगे ना बढ़ जाए कि मेरा नाम ही मिटा दे। यह डर सेठ को रात भर सोने नहीं देता था। अब वो श्यामू की हर हरकत पर नजर रखने लगा। अगर श्यामू किसी व्यापारी से हंसकर बात करता तो सेठ को लगता यह मुझे धोखा दे रहा है। एक दिन भट्टे पर सेठ का एक खास आदमी बोला, सेठ जी सुना है श्यामू अब खुद भी सौदे करने लगा है। पता नहीं किसी और व्यापारी से हाथ मिला लिया हो। बस यही बात सेठ के दिमाग में जहर की तरह उतर गई। कुछ दिन बाद जब श्यामू रोज की तरह भट्टे पर पहुंचा तो सेठ ने उसे बुलाया। चेहरा गुस्से से लाल था। श्यामू तू अब यहाँ नहीं आएगा, तुझे काम से निकालता हूँ। श्यामू को एक पल को यकीन ही नहीं हुआ। उसने कुछ कहने की कोशिश की। सेठ जी मैंने कुछ गलती की क्या? गलती? तुझे अब ज्यादा समझ आने लगा है। तू अपने मतलब के लिए लोगों से बात करता है, मेरे काम में दखल देता है। अब तू हमें मत सिखा और जहाँ जाना है जा। श्यामू वहीं खड़ा रह गया, आंखें झुकी, दिल टूटा। जिसे भट्टे को उसने बारिश से बचाया था, जहाँ उसने दिन रात मेहनत की, उसी जगह से उसे निकाल दिया गया। अब श्यामू फिर वही बन चुका था, एक बेरोजगार नौजवान जो गांव की गलियों में चुपचाप चलता है। कोई पूछता भी नहीं, कोई देखता भी नहीं। मजदूर छोड़ दी, नाम मिट गया। एक दिन श्यामू गांव की कच्ची सड़कों पर पैदल चल रहा था। उसकी जेब में 1 रुपये तक नहीं था और दिल में कोई उम्मीद नहीं। उसने देखा एक सफेद गाड़ी सड़क के किनारे खड़ी है, उसका एक टायर पंचर है। श्यामू बिना कुछ सोचे गाड़ी के पास गया। देखा एक आदमी गाड़ी से नीचे उतरकर परेशान खड़ा है। भैया कुछ मदद करूं क्या? श्यामू ने पूछा उस आदमी से। जैसे ही उसे देखा उसकी आंखें चमक गई। अरे तुम वही हो ना श्यामू? याद है जब मैं भट्टे पर आया था तो तुमने ही मुझे ईंट का माल दिखाया था, बहुत बढ़िया समझाया था तुमने। श्यामू मुस्कुरा दिया। हाँ साहब, अब तो मैं वहीं से निकाल दिया गया हूँ। आदमी को यकीन नहीं हुआ। तुम जैसे मेहनती लड़की को निकाल दिया गया। चलो पहले यह पंचर ठीक करवाते हैं। श्यामू उसे पास की दुकान पर ले गया। गाड़ी ठीक करवाई। उस आदमी ने पूछा अब क्या कर रहे हो? श्यामू बोला कुछ नहीं, काम की तलाश में हूँ। उसे आदमी ने गाड़ी की डिक्की बंद की और बोला श्यामू तुम मेरे साथ चलो, मैं एक नया भट्ठा शुरू कर रहा हूँ। मुझे एक ईमानदार और समझदार आदमी की जरूरत है। मैं चाहता हूँ कि तुम मैनेजर बनो। काम समझते हो, लोग जानते हैं तुम्हें। श्यामू की आंखें भर आईं। जिसे भट्टे से निकाला गया अब वो भट्टे का मैनेजर बनने जा रहा था। श्यामू अब एक नई जगह का मैनेजर बन चुका था। ना तो घमंड करता था, ना आराम करता। सुबह सबसे पहले भट्टे पर पहुंचता और देर रात तक वहीं रहता। एक एक चीज पर ध्यान देता। ईंट की मिट्टी कैसी हो, पानी कितना हो, तापमान कितना रखा जाए, कितनी ईंट एक साथ पकनी चाहिए। लोग उसकी लगन देखकर चकित थे। मजदूर उसे मालिक जैसा नहीं, अपना साथी मानते थे, क्योंकि वह उनके साथ खड़ा रहता, बराबरी से बात करता। श्यामू का काम देखकर एक एक पुराने व्यापारी फिर से आने लगे। कहते वही ईंट चाहिए जो श्यामू बनवाता है। धीरे धीरे भट्ठा चल निकला। महीने के अंदर सारे खर्च निकलने लगे और मुनाफा भी आने लगा। जिस आदमी ने श्यामू को काम दिया था वो बहुत खुश हुआ। एक दिन उसने श्यामू को अपने घर बुलाया और कहा तू सिर्फ मैनेजर नहीं है श्यामू, अब इस भट्ठे का 30% मालिक भी है। श्यामू की आंखें भर आईं, पर उसने कुछ नहीं कहा, बस हाथ जोड़कर बोला धन्यवाद साहब। कई महीने बीत गए। एक दिन श्यामू अपने भट्ठे पर बैठा था, कुर्ता पजामा पहने, साफ सुथरा, माथे पर टीका और आंखों में आत्मविश्वास। तभी एक पुराना चेहरा भट्ठे पर आया। वही सेठ सुरेश जिसने कभी उसे नौकरी से निकाल दिया था। वो किसी व्यापारी के साथ आया था माल देखने, पर जब उसने श्यामू को कुर्सी पर बैठे देखा तो हक्का बक्का रह गया। श्यामू तुम? उसकी आवाज कांप रही थी। श्यामू धीरे से मुस्कुराया। हाँ सेठ जी, मैं ही हूँ। आपका भट्ठा छोड़ा तो
पर मेहनत नहीं छोड़ी। सेठ की आंखें झुक गईं। उसके पास कहने को कुछ नहीं था। माफ कर दो बेटा, मैंने तुम्हें गलत समझा था। श्यामू ने सिर झुकाकर कहा, सेठ जी, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अगर आप मुझे ना निकालते तो शायद मैं कभी यहाँ तक नहीं पहुँचता। दोनों की आंखें भर आईं। श्यामू अब गांव में प्रेरणा का नाम बन चुका था। जिसे लोग अनपढ़ और गरीब समझते थे, आज वही ईमानदार और मेहनत की मिसाल बन गया था। कभी जो लड़का 2 वक्त की रोटी के लिए तरसता था, आज सैकड़ों लोगों को रोजगार दे रहा था। दोस्तों, समय सबका आता है, बस उस समय तक का हार नहीं माननी चाहिए। साथ ही कभी खुद को छोटा मत समझो। भले ही हालत मुश्किल हो, सपने ना हो या रास्ते धुंधले हो, अगर आपके अंदर ईमानदारी, मेहनत और लगन है तो वक्त जरूर बदलेगा। श्यामू जैसे लोग हमें सिखाते हैं कि असली पहचान कपड़ों या पढ़ाई से नहीं बल्कि कर्म और नियत से बनती है। जीवन में जब सब दरवाजे बंद लगे तब भी अपने कर्म का दरवाजा खुला रखो, क्योंकि समय सबका आता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी दिल से लगी तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें।